कोरबा लोकसभा इस बार कांटे की टक्कर दीदी और भाभी के बीच देखने को मिली, जिसमें एक और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे उम्मीदवार के रूप में नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से वर्तमान समय की सांसद ज्योत्सना महंत प्रत्याशी के रूप में अपने कोरबा लोकसभा से चुनावी मैदान में उतर 43,263 मतों की बढ़त में अपनी जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की 5 वीआईपी सीटों में से एक सीट कोरबा लोकसभा सीट है, जिसमें शुरुआती रुझानों में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत की बढ़त नजर आ रही थी, तो कहीं कहीं बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे भी आगे रहीं, लेकिन फिर भी वो पीछे ही चल रही थी। बता दें कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,18,437 मतदाता हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 1,09,597 अधिक हैं। इस बार यहां 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी रही कि छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र से भी वो जीत दर्ज नहीं कर पाई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा की जीत चुकी हैं। कोरबा लोकसभा सीट पर अब तक 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं। पहली बार निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी प्रत्याशी कुणाल शुक्ला को हराया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चरणदास महंत को बीजेपी के डॉक्टर बंसीलाल महतो ने हराया था। फिर साल 2019 के चुनाव में चरणदास महंत ने अपनी धर्मपत्नी ज्योत्सना चरणदास महंत को चुनाव मैदान में उतारा। उन्होंने ज्योतिनंद दुबे को हराया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें जगह जगह कांग्रेस जिंदाबाद के नारों के साथ मिठाइयां बांटी, तो वहीं जमकर आतिशबाजी भी की गई। हेमंत कार फार्मा की रिपोर्ट। जीत का फैक्टर तो यहाँ पर प्रियंका जी भी आई, राहुल जी भी आए, हमारी कांग्रेस का है, महंत जी का है। दूसरा हमारी जो घोषणाएं थी, ये बात अलग है कि और जगह नहीं उनका चला, लेकिन मेरे यहाँ चला। मेरा काम भी लोगों ने पसंद किया। मुझे भी इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे चयनित किया। महंत जी की भी इसमें अहम भूमिका है, और सबसे बड़ी भूमिका है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता की, जो हमारे स्तंभ हैं। और निश्चित रूप से ये जीत मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समर्पित करती हूँ, महंत जी को समर्पित करती हूँ और अपने परिवार को समर्पित। मैडम, अमित शाह भी यहाँ है, योगी जी की भी सभा हुई, लेकिन कांग्रेस से कोई बड़ा चेहरा सिर्फ चेन्नई में ही आई। किस तरह से इस जीत की आप लोगों ने इससे साबित होता है कि हमारे कोरबा लोकसभा में आदिवासी क्षेत्र में हमारे कांग्रेस अभी जीवित है, और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने कर्मठ हैं और इतने बलवान हैं कि इतने बाहर के लोग आते हुए भी, राष्ट्रीय नेता आते हुए भी, बल्कि राष्ट्रीय नेता लड़ने भी आए तो भी उन्होंने हराया। ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। व्यक्तिगत आपके आरोप लगाए कीचड़ उछाला, देखिए, उन्होंने तो कभी पपेट कहा, कभी उन्होंने लापता कहा, कभी निष्क्रिय कहा, और अमित शाह जी तो ये तक कहेगा कि इनको हमने कभी देखा ही नहीं। तो ये जवाब तो मैंने अभी दे ही दिया, और मेरी जनता ने दिया, मेरे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने इसका जवाब दिया है। मुझे देने की जरूरत नहीं है। जी, इससे साबित होता है कि जब उन्होंने ही हार मान ली थी, इसका मतलब जो हमारे पे आरोप लगा रहे थे वो बिल्कुल ही गलत थे, और ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको जो दिखाना था रास्ता वो दिखा चुके हैं। मोहन जी पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया था इस बीच। ऐसे में ये जीत कितनी मायने रखती है आपके लिए? देखिए, किसी के एफआईआर करने से या ये हमारे भाव थे, जो उन्होंने जिस भाव से कहा वो उन्होंने कहा। ये लोग किसी भी तरीके से कांग्रेसियों को, गांधी परिवार को, प्रत्याशियों को, जब इनके पास कोई मुद्दा, इनके पास मुद्दा क्या था लड़ने का, बताइए ना। हमारे पास तो कई मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी था, इनके पास क्या मुद्दा था? इनके पास सिवा कांग्रेस को कोसने की और कोई मुद्दा नहीं था। तो ये यही करते हैं। एक ही सीट आ पाई, फिर भी छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री की हार हो गई, सिर्फ आप ही जीत पाए। इसका तो मैं धन्यवाद मतदाताओं को देती हूँ, कार्यकर्ताओं को देती हूँ, और ऊपर वाले की कृपा मेरे पर रही। महंत जी ने जो यहाँ पे पहले भी काम किया, ये उनकी भी कृपा रही, और हमारे मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिला। महंत जी की जीत है, बिल्कुल है।
पति पत्नी एक होते हैं, चाहे उनके चुनाव में मैंने काम किया, उन्होंने मेरे चुनाव में काम किया। कांग्रेस का एक प्रकार से गढ़ है और कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग हारे हैं। 3 बार हम लोग की यहाँ से जीत हुई है और यहाँ से हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी का इस क्षेत्र को बहुत आशीर्वाद है और उनका बड़ा प्रेम मिलता है। यहाँ की जनता उनके ऊपर विश्वास करती है और इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस की नीति रीति के ऊपर भी विश्वास करती है। इसलिए यहाँ से बार बार कांग्रेस को जनता यहाँ से जिता के भेजती है लोकसभा पे। एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरा साफ हो भाजपाइयों को 400 पार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। जब विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो लक्ष्य तो रखता है कि 95%, 92%, 98% का लक्ष्य रखता है, लेकिन यदि वो 75% भी पाता है तो डिस्टिंक्शन की श्रेणी में आता है और 60% में भी फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 60% का ही लक्ष्य लेकर चले, केवल पासिंग लेकर चले। हम लोगों ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य के तहत हम लोगों ने 300 के आसपास सीट को छुआ है और ये हम सबों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश 2047 का विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगी और पुनः मैं छत्तीसगढ़ सहित देश के सभी मतदाताओं का हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्व लोकसभा में